और अब खबरें तफसील से। बस स्टैंड तराल में आज शाम 5 बजे के करीब एक पुरअसरार धमाका हुआ जिसमें 7 आम शहरी जख्मी हो गए। एक जख्मी को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है, ताहम पुलिस ने धमाके की तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी ने पटाखा जलाया है, ताहम फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की है। एसएसपी अवंतीपुरा ने कहा कि मामले की छानबीन हो रही है। शनिचर और इतवार की दरमियानी शब जिला राजौरी के इंदरवला पंचायत में एक पुरअसरार धमाका हुआ। गांव के सरपंच सुषमा कुमारी के मकान के बाहर यह धमाका हुआ। इत्तला देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। मकान की दीवारों और मोटरसाइकिल पर धमाके के परखचों से पड़ने वाले निशान पाए गए हैं, लेकिन यहां धमाके के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सरपंच सुषमा कुमारी और मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि रात को खौफनाक आवाज सुनने के बाद सुबह उन्होंने देखा कि यहां जोरदार धमाका हुआ है। लोगों ने पूरे मामले की मुनासिब जांच कराने की मांग की है। देखा तो यहाँ ये फर्श फटा हुआ था, इसके पास जो चूल्हा पड़ा हुआ था वो फटा हुआ था। दीवारों पर भी ऐसे सीमेंट उतरा हुआ था, पिलर से भी, ये मोटरसाइकिल से भी। तो सर ये बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं कि ये किस तरीके से हुआ। इतना उनके मन में खौफ था, उनके मन में डर था। और आज से मेरी उम्र भी आज 30 साल हो गया, आज से पहले ये वाकया हमने कभी नहीं देखा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय एलजी साहब से ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कराई जाए। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हवाले से लिए जाने वाला कोई भी फैसला मरकजी हुकूमत का एक तरफा फैसला होगा, क्योंकि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर ही हर कोई फैसला लेती है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिर देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने तराल के काउंसलर राकेश पंडिता की हलाकत को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस तरह के वाकयात से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कश्मीर के लोगों की क्या सुनते हैं वो लोग? अगर वो सुनते होते तो 15 साल के बच्चों के खिलाफ वो यूपीए नहीं लगाते। तो यहाँ की बात थोड़ी सुनते हैं। वो जो करते हैं वो करते रहते हैं, उनको जो करना होता है वो करते हैं। एक तरफ से कोविड है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ से वो यात्रा करना चाहे तो उसको उनको कौन क्या कह सकता है? वो तो मालिक हैं, जो उनका फैसला करना होता है कर लेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना है कि वो यात्रा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ? बहुत अफसोस हुआ जी, राकेश पंडित को जिन लोगों ने मारा, हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर जो है बदनाम हो जाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से हमारी पूरी रियासत को नुकसान उठाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। बडगाम की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में तेंदुए के हमले में 4 साला बच्ची की हलाकत के बाद आदमखोर खूंखार तेंदुए की तलाश जारी है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जोरीगुंड पटवाव लकरीपुरा में घूम रहे तेंदुओं की तलाश में मसरूफ है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन्हें रेस्क्यू करने के लिए सरगर्म है। मेन टाउन बडगाम में भी एक तेंदुआ घूमता नजर आया है। बडगाम के देही इलाकों में इन दिनों तेंदुए घूम रहे हैं। सुबह सवेरे और शाम के औकात इंतहाई एहतियात बरतने का मकामी लोगों को मशवरा दिया गया है। वाइल्ड लाइफ वार्डन अफशा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि बडगाम के कई इलाकों में आजादाना घूम रहे तेंदुए उनके डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेंदुओं के रेस्क्यू के लिए उनका महकमा हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खुसूसन शाम के औकात घरों से बाहर न निकलें। अफशा के मुताबिक तेंदुए बच्चों को आसान शिकार समझते हैं। आप मुझे बताइए, जो परसों वहां पे ओमपुरा में वो सानिया हुआ ना, वो लड़की जो लेपर्ड ने अटैक किया था उसको, तो उसके बाद आपने वहां पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो कोई लेपर्ड अभी तक मिल पाया है वहां पे? वहां पे नहीं, लेकिन विसिनिटी में एक लेपर्ड हमने खान बड़गाम से एक हमने लेपर्ड रेस्क्यू किया। वहां से अभी जब वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, लोगों की ये शिकायत है, बडगाम जिले के लोगों की, आज एक जो हमारा टाउन है वहां पे भी एक लियोपोर्ड को स्पॉट किया गया था। कुछ इलाके हैं लाइक
पाटवाव, लाइक जूरीगुंड, यहाँ अपना एक इलाका है लकड़ीपोरा, वहाँ पे कुछ लेपर्ड्स को देखिए, हम लोगों से बहुत सारी जगहों से हमारे पास मैसेजेस आ रही हैं और जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है हम अपनी टीम्स भेज रहे हैं। क्या कुछ अपील रहेगी आपको लोगों को? लोगों को देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पे ये हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमें इसमें पहले से, क्योंकि ये पता था लोगों को कि वो मोमेंट थी, हमने दिए थे वहां पर, लेकिन नहीं हो पाया ट्रैक वो लेपर्ड जी। अब वहां पर हमने लेकिन अवेयरनेस की थी जिस पर लोग स्टिक नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो लोगों को ये हमने स्पेशली कहा था, इवन मैं खुद भी गई थी, मैंने भी वहां पर, आज की बात नहीं है, इससे पहले हम की जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, लोगों को ये अवेयरनेस यही है कि मॉर्निंग इवनिंग्स में बच्चों को ऐसे अकेले न जाने दे, और पेट्स, रैबिट्स या पोल्ट्री वगैरह जो जंगल के पास रहते हैं उनको ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। जी जी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे। कोविड के इस बहरान के दौरान कई समाजी तंजीमें, गैर सरकारी इदारों, मरीजों और मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है। ह्यूमन जम्मू तंजीम ने भी इस ज़िम्न में एक मुनफरिद मिसाल कायम की है। समाजी खिदमत के काम अंजाम देने वाली तंजीम ने ऑक्सीजन के मोहताज मरीजों के लिए देसी ऑक्सीजन फ्लोमीटर बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फ्लोमीटर ज़रूरतमंद लोगों को बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोविड की वबा में मुख्तलिफ चीजों की तलब अचानक बढ़ गई। पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क की मांग बढ़ जाने पर ताजिरों ने मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन यूनिट्स कायम किए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन, सिलेंडर्स, फ्लोमीटर्स और वेंटिलेटर्स के अलावा दीगर तिब्बी आलात की सप्लाई और तलब में काफी बड़ा फर्क देखा गया, जिसके नतीजे में कालाबाजारी को फलने फूलने का मौका मिल गया। तमाम तिब्बी आलात की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ गईं। इंतहाई जरूरी मेडिकल आलात बेशतर मरीजों के लिए काबिल दस्तरस नहीं रहे, क्योंकि उनकी दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई। ऐसे वक्तों में ह्यूमन जम्मू के बानी मेंबरान इंजीनियर करण वातुल और इंजीनियर सिद्धार्थ भट्ट ने अपनी तकनीकी सलाहियतों को बरोए कार लाया। दोनों ने तंजीम के दीगर सीनियर अरकान से भी ताउन हासिल किया। अपनी हुनरमंदी और कारीगरी के गुर का इस्तेमाल करते हुए कई दिनों की टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के बाद ह्यूमन जम्मू तंजीम ने मेड इन जम्मू फ्लोमीटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। घरों पर इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए ये आला बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट से महंगे फ्लोमीटर्स हासिल करने में नाकाम हो जाने वालों के लिए ये देसी फ्लोमीटर नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए ये आला नागुज़ीर होता है। हमें ये रिक्वेस्ट आई कि भाई मेरे एक बंदे को फ्लोमीटर चाहिए। हमने मार्केट में ट्राई किया, कहीं नहीं मिला। दिल्ली किया कि 8,000 रुपया बताया उसने, एक अमृतसर किया 6,000 रुपया बताया। फिर हमारा जो मंगल सिंह है यहाँ हाईली ये मेडिकल लाइन में, इसको मेडिको है, ये इसको जो है पैरामेडिक्स में इसकी महारत है, तो हमने इमीडिएटली इसको लाया। इसको कहा क्या हो सकता है मंगल सिंह, उसने कहा जी एक ही तरीका है इसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देने का। फिर हमने ये जो जुगाड़ बनाया। ये इन फ्लोमीटर्स बनाने वालों का दावा है कि मार्केट में धड़ल्ले से दस्तयाब चीनी आलात और मसनूआत नाकाबिल एतमाद है। गैर मेयारी आलात पर इन्हिसार कम करने पर इन्होंने जोर दिया है। इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी के दौर में इन लोगों ने स्वदेशी सामान तैयार करने का फैसला लिया। ह्यूमन जम्मू ने देसी साख्ता ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स बनाकर उन्हें मरीजों को मुफ्त में मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन देने में ये आला इंतहाई जरूरी होता है। कुछ दुकानें खिला के हम कुछ सामान उनसे खरीदा, कुछ हमें लोकल नहीं मिला। फिर हमने लुधियाना से सामान लाया, लुधियाना ला के इस पर लेथ मशीन पर हम काम करके 7-8 दिन में हमने इसको तैयार किया, क्योंकि कुछ नए काम में कोई प्रॉब्लम ही आती हैं, वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें 8 दिन लग गए। इन रजाकारों के इस कारनामे की सताइश की जा रही है। इन्होंने खुदकार फ्लोमीटर बना लिया है। ये लोग बेकार अपने घरों में बैठे नहीं रहे, बल्कि अपनी काविशों से जरूरतमंदों की मदद करके दिखा दिया। डॉक्टर्स ने जो हमें बताया है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो पहले मार्केट में बिक रही थी उसको ये टक्कर देती है। और
अगर इसकी मास प्रोडक्शन की जाए तो इसकी कॉस्ट 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। इस तरह का महेंद्र सिंह जी का कहना है। इस तंजीम के मेंबरों का कहना है कि मरीज डॉक्टर से मुशावरत के बाद पैरामेडिकल अमले की दरकार निगरानी व निगहदाश्त में इन फ्लोमीटर से फायदा उठा सकते हैं। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो मजीद किसी भी तरह की इमदाद और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वेबसाइट www.humanjammu.net पर मुलाहिजा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत जिला पुलवामा के कोंजुआ गांव में 20 साल के बाद पीने का पानी फराहम हुआ है। पुलवामा के कोंजुआ गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन खस्ता होने के सबब यहां की आबादी पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थी। हर घर को जल फराहम करने के मकसद से कोंजुआ गांव में नई पाइपलाइन बिछाई गई और हर घर को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम किया गया। पीने का पानी जैसी सहूलत काफी अरसे बाद दस्तयाब हो जाने पर मकामी आबादी ने मसरत का इजहार किया। लोगों ने मरकजी हुकूमत के अलावा डीसी पुलवामा और जल शक्ति महकमे के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। उधर पुलवामा में जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। मिशन के तहत रवां साल 11,000 से ज्यादा घरों को पीने का पानी फराहम करने का मंसूबा है। असिस्टेंट साहब या एग्जिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मसले का इजाला जल्द ही टाइम में किया और पानी का घर घर में पहुंचा दिया। पानी नलके का पानी घर घर में पहुंचा दिया। काबिल तारीफ स्कीम है। हर गरीब को यहाँ पानी मुहैया हुआ। कोंजुआ में जो 20 सालों से तड़पते हैं कब पिएंगे नल का पानी, साफ पानी, और क्या स्कीम आया। और इसके लिए कमिश्नर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है और एई साहब का भी शुक्रगुजार है। ये गांव पे 20 गामस कोड़न नट हेत पेवन गसुन 20 गामस मज तम आब मर्दस पेवन इन कोड़न गसुन सत आब कहीं ये काशे गरस वनकस फी गर यूत चूल ये सारे वनकस फी गरस मज आब से सुना होगा कि वो मुतमईन है और इस डिस्ट्रिक्ट में हम कमिटेड है। पीएचई जल जीवन मिशन की तरफ से हम कमिटेड है कि हर घर को पानी देंगे। हमारी डिवीजन में 11,900 कनेक्शंस अभी तक बकाया है जो इस साल हम प्रोवाइड करेंगे। फरिस्तपुर पानपुर में आज सुबह 4 बजे के करीब गुलाम कादर भट्ट के 2 मंजिला मकान में आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हुआ और मकान में मौजूद एक मोबाइल दुकान भी तबाह हो गई। ताहम फायर सर्विस ने आग पर काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोका। मकान मालिक के मुताबिक महकमे पीडीडी ने इन मकान के साथ ही तरसीली लाइन बिछाई है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इनका कहना है कि कई बार महकमे से लाइन को मुंतकिल करने की गुजारिश भी की गई, ताहम लाइन मुंतकिल नहीं की गई। तहसीलदार पामपुर ने जाए हादसे का दौरा करके मकान मालिक को कंबलें और दीगर अशिया फराहम की। तहसीलदार ने कहा कि इन्हें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के साथ यह मसला उठाया है और जल्दी ही मुतासिर खानदान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। देखिए, आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट यहाँ पामपुर में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हुआ है और एक फैमिली जिनका मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज मैं पूरी टीम लेके वहाँ फैमिली के पास गया और उनको हमने इमीडिएट असिस्टेंस, चाहे वो बिस्तर का इंतजाम हो या खाने पीने का इंतजाम हो या कैश असिस्टेंस, वो हमने उनको दे दी है इमीडिएटली। और फर्दर वी हैव टेकन अप द मैटर विद द डिप्टी कमिश्नर। द डिप्टी कमिश्नर हैज एश्योर्ड कि उनको भरपूर मदद दी जाएगी आउट ऑफ रेड क्रॉस। उधर जिला राजौरी के इंदरवाला पंचायत में बीती शब एक पुरअसरार धमाका हुआ। गांव की सरपंच सुषमा कुमारी के मकान के बाहर यह धमाका हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। मकान की दीवारों और मोटरसाइकिल पर धमाके के परखचों से पड़ने वाले निशान पाए गए हैं, लेकिन यहां धमाके के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अनंतनाग के वामपुरा काजीगुंड के बाशिंदे इलाके में गैर कानूनी तरीके पर ईंट के भट्ठे कायम किए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकामी लोगों के मुताबिक कुछ लोग लगातार ज़राई और बाराती ज़मीनों में गैर कानूनी तौर पर ईंट के भट्ठे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माहौलियात, ज़राअत और बागबानी शोबे के लिए शदीद खतरात लाहक हैं। इलाके में पहले भी 2 जगहों पर ईंट के भट्ठे कायम किए जाने की शुरुआत की गई, ताहम मुदाखलत के बाद इसे बंद कर दिया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया और महकमे माल से मुदाखलत की अपील की है और एलजी इंतजामिया से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इधर एसडीएम
डूरू गुलाम रसूल वानी ने कहा कि पहले ही इस तरह की कोशिश की पादाश में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे भी ऐसी किसी खिलाफवर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेहरबानी कर फटाफट यूत योत DC सबस इल्तिमास कर तम वातन योत लिहाजा कर करो कम ये बट या कह चीज अगर पोलूशन सान कल गन खराब सान महल गन खराब तो लिहाजा कर वनस जनान क्यों मर्द शुमार कत एहतजाजस मज मगर जनाब पूरा अमन एहतजाज कर जमींदार तो जमीन क्या बागात तम गन खराब जमीन सह ग खराब तो सान कल गई जनाब खराब मेहरबानी कर DC सबस बाकी लुकन कि तुम करो मेहरबानी सोन बचाव करो क्या। तो लाइसेंस नहीं थी लेकिन उन्होंने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाली थी DC ऑफिस में, वहाँ से हमने वो रद्द करवा दी थी। अब ये रात को आ रही है मशीन लेके और काम कर रहे हैं रात में और हमें धमकियां दे रही है कि आपको बंद करवाएंगे, आपकी नौकरी खतरे में है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कंसर्न गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस मसले को जल्दी हल किया जाए। ये पगह गर्द गुबार वे बटन हंद जरिए गो मे वात जबरदस्त नुकसान अत बरकस नस अत अंद पक एग्रीकल्चर लैंड गो यमुक असर वात अत एग्रीकल्चर लैंडस पे लिहाजा कर मेन गुजारिश ये हुकूमत कि बट गन यपर पेन कह ये सी गुजारिश बड़वार गुजारिश। खबर उड़ी से है, जहां घरकोट इलाके के बिलालाबाद रोड पर 4 माह पहले काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक मुकम्मल न हो सका है। लोगों के मुताबिक बैक टू विलेज प्रोग्राम में यह काम अलॉट किया गया था और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक सड़क को काबिले आमदोरफ्त बनाने में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नाकाम है। बिलालाबाद घरकोट के लोगों ने बताया कि JE और BDO उड़ी को बार बार कहने के बावजूद भी रोड अभी तक साफ नहीं की गई। JE ने तो सीधे इनकार करते हुए कहा कि यह BDO का काम है, लेकिन BDO भी अभी तक सड़क खुलवाने में नाकाम रहे। लोगों ने बताया कि रोड बंद होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। खासकर बीमार लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर सड़क न खोली गई तो ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अगर किसी भी बीमार को कोई खतरा लाहक हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी BDO उड़ी पर आयद होगी और लोग सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया, DC बारामूला से मुअद्दबाना अपील करते हुए पूछा है कि अगर हुकूमत लोगों को राहत दिलवाना चाहती है तो फिर ये अफसरान लोगों को क्यों तंग करते हैं। देखिए, ब्लॉक ने जो है 4 महीने पहले यहाँ पे काम करवाया था जिसकी इन्होंने जो है टेंडरिंग की थी। तो 4 महीने हो गए ना यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है। हमें बीमारों को यहाँ से ऊपर ले जाना पड़ता है, कभी इमरजेंसी होती है, कभी कुछ होती है, लेकिन न इसमें SDM साहब कुछ एक्शन लेते हैं, ना तहसीलदार साहब और ना ही हमारे जो है BDO साहब इसमें कोई एक्शन लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको सफाई कर दी जाए और लोगों को जो है आसाइश हो। ये देखिए यहाँ की हालत। DIG शुमाली कश्मीर सुजीत कुमार ने आज किसानों के हमरा धान की पनीरी लगाई। बारामूला के नवाही इलाके में DIG ने नंगे पांव खेत में उतरकर किसानों का साथ दिया। सोपुर जैनगीर के ये किसान खेतों में पनीरी लगाने में मसरूफ थे। किसान पहले तो आला पुलिस अफसर को यहां देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में बखुशी पनीरी लगाने के अमल में DIG को भी शामिल कर लिया। यहां मौजूद लोगों से DIG ने पनीरी लगाने के गुर सीखे, जिसके बाद वो कुछ देर तक पनीरी लगाते रहे। DIG के इस खुशकुन इकदाम पर किसानों ने मसरत जाहिर की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बढ़ते हुए सड़क हादसात को लेकर सियासी और समाजी तंजीमों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों के जिया को रोकने के लिए इंतजामिया कोई भी संजीदा कदम नहीं उठा रही। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ब्लैक टॉप करने के बाद गाड़ियों के तेज रफ्तार चलने से हादसात में इजाफा होने के खदशात भी हैं। गुज़िश्ता रोज डिगडोल के मकान पर 5 अफराद की मौत की जिम्मेदारी भी गाड़ी को तेज रफ्तारी से चलाया जाना ही बताया जा रहा है। सब डिवीजन रामसू में समाजी कारकुनों ने ट्रैफिक हुकाम से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कवानीन के सख्ती से निफाज का मुतालबा किया। इस स्पीड से और जो भी गाड़ी चलेगी उससे इतना जुर्माना होगा। इस रोड पर भी जगह जगह पर बोर्ड लगाए जाए और ट्रैफिक हुकाम से हमारी इल्तिजा है बिल्कुल स्पीड कम रखें। यहाँ पर इस वक्त रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। ट्रक वालों की स्पीड जो है ओवर स्पीड 60 और 70 की स्पीड में चलते हैं और एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। इसलिए इस पर भी गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है, ये भी जल्दी से जल्दी लाए अमल। किश्तवाड़ के दराबशाला कोलीगढ़ में कौमी शाहराह 244 पर टनल की तामीर का काम शिद्दत से जारी है।
उम्मीद की जा रही है कि साल के अख्ताम तक टनल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। देखिए हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ में दराबशाला के कोलीगढ़ इलाके में अक्सर जमीन खिसकने के वाकयात रोनुमा होते हैं। चंद साल पहले इस इलाके में जमीन खिसकने के वाकये में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए टनल बनाने की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। लोगों की मांग और हालात को देखते हुए हुकूमत ने यहाँ टनल की तामीर को मंजूरी दी थी। अब इस टनल का तामीराती काम शद्दोमत से जारी है। आपको बता दिया ये एक डेथ ट्रैप था। बस हम ये समझते थे कि यहाँ से गुजरना, बस क्या हमारी गाड़ी पे पत्थर अब आए या ना आए, यूँ समझ लीजिए एक जाल में से निकलने वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि एक डेथ ट्रैप को एक सेफ जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो है टोटल स्ट्रेच अराउंड 1.2 किलोमीटर्स का है, जिसमें हम एक टनल बना रहे हैं, एक 110 मीटर्स का ब्रिज है और कुछ रोड वर्क्स इसके अलाइड है। इस प्रोजेक्ट की वजह से मकामी नौजवानों को रोजगार भी हासिल हुआ है। तामीराती कंपनी के एमडी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर, खासकर डोडा और किश्तवाड़ के नौजवानों को ज्यादा मौका दिया गया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया है। 3-4 महीने से इस टनल में काम कर रहे हैं सर, हमारा रोजगार चल रहा है। मैं रहता हूँ सोपोर कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। हम मेरी जो सारी बरादरी है, जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है, हम सारे काफ़ी टाइम से डिग्री करके बेकार ही थे, अनएम्प्लॉयड थे। हमारे पास कोई सोर्स नहीं था इनकम का। फिर क्या हुआ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो जैसे कि एक बड़ी सी कंपनी है बे कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इमरान साहब जिसके एमडी है, तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया जिसकी वजह से नेशन डेवलपमेंट भी हो रहा है, नेशन बिल्ड भी हो रहा है और हमें एक एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि मेरा 95% ऑफ द टोटल स्टाफ, बी इट टेक्निकल बी इट नॉन टेक्निकल, वो सब लोकल है। स्पेशली अगर मैं लोकल की बात करूँ, मैं यूटी JNK की बात नहीं करूँगा, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की, डोडा किश्तवाड़ की बात करूँगा। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम जो है मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहीं से जनरेट करें। इस समय मैं मौजूद हूँ ज़िला किश्तवाड़ के दराबशाला एरिया में, जहाँ पर टनल का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है और इस टनल का बनने का यही मकसद है। कुछ साल पहले ज़िला किश्तवाड़ के दराबशाला कुलीगढ़ एरिया में स्लाइड आने की वजह से दर्जनों के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई थी और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर यही डिमांड की थी कि यहाँ पर एक टनल दिया जाए ताकि दोबारा से स्लाइड आने की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश ना हो। उम्मीद है इस साल की आखिर तक इस टनल को जो है कंप्लीट किया जाएगा और आमद और रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए दराबशाला से आतिफ लोन। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने वर्चुअल लाइव कंसर्ट का एहतमाम किया। कोविड मुतासरीन की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने के मकसद से JKPD ने यह कदम उठाया। परसून जोशी, मालिनी अवस्थी, मनोज मुंतशिर, अलका याग्निक, कैलाश खेर, हरिहरन, दिलेर मेहदी और सोनू निगम समेत 35 फनकार इस नेक काम में शामिल रहे। ये कंसर्ट फेसबुक, यूट्यूब और IM बुद्धा लिंक पर मुल्क और बैरून मुल्क में देखा गया। IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन ने भी इस लाइव कंसर्ट के नज़्म में अहम ताउन फराहम किया। भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी इस तरह के प्रोग्राम की तायद की। इस प्रोग्राम के दौरान अनुपम खेर ने श्री राधे नाथ मसरत जी की एक कविता सुनाई। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल छलते रहना है। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल छलते रहना है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है, नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। अंगड़ाई भी एक निर्णय ही लेती है। लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो, लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो। छेनी रेती हाथों को बन जाने दो। पोएट श्री राधेनाथ मसरत जी की एक कविता सुनाता हूं। अनफॉर्चुनेटली राधेनाथ जी का हाल ही में कोविड की वजह से द्वारका में देहांत हुआ। उनकी ये पोएम, उनकी ये कविता बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से मशहूर है।
सबके दिल को छूती है। उसकी शुरू की पंक्तियां मैं आपको कश्मीरी में सुनाऊंगा और उसके बाद में उसका हिंदी रूपांतर जो हमारे बहुत अच्छे कवि और हमारे बहुत अच्छे दोस्त श्री अग्निशेखर जी ने किया है वो हिंदी में सुनाऊंगा। सत पद गंजरवित वित तारिक एस वन कहीन, सत पद गंजरवित वित तारिक एस वन कहीन, पंथोप दित पांचालस खरिक एस वन कहीन, एस वन कहीन। निशब्द रहे हम, गिनकर 7 कदम उन्होंने हमें नदी के पार धकेला, हमने कुछ भी कहा नहीं। आंखों पर पट्टी बांध उन्होंने हमको गिरी पांचाल चढ़ाया, हमने कुछ भी कहा नहीं। सीनों में दीनी कीलें ठोकी, अपने घर की देहरी पर खूनी नाले पार तराए, जैसे ईसा सूली चढ़ाए, हमने कुछ भी कहा नहीं। थी अबला आरे पर चीर गए, ये काम है उनका, माहिर हैं। हम मृत्यु क्या कहते धंधे को, हमने कुछ भी कहा नहीं। कीलें जब ठोक ठोक कर तय हमने मृत्यु अपनी पाई, नई अहिंसा जगने देखी, बाहें रख ली हमने पीछे, किए आगे मस्तक अपने, हमने कुछ भी कहा नहीं। आग लगी थी लपटें बोली, सबके सब बर्बाद हुए, निर्दोष मरे बेखबरें चीखी, हमने कुछ भी कहा नहीं। लगे ना तुमको क्यों नहीं बोले, शिकवा खुद से करना मत, क्या कहते और किससे कहते, हमने कुछ भी कहा नहीं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में जगती टूर्नामेंट कमेटी सुन कश्मीर फ्रंट ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। तंजीम के सदर शादीलाल पंडिता ने कहा कि महंगाई की मार के नतीजे में रिलीफ होल्डर्स की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंटों को दी जाने वाली माहाना माली इमदाद को 13,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देने की मांग की। फौरी तौर पर इस जिम्न में इकदाम करने और कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के लिए कम से कम 5,000 मुलाजमतें देने की मांग की गई। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में माइग्रेंटों की सेटेलाइट टाउनशिप कायम करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी स्टेटस देने की भी मांग की गई है। खोल जाओ और देखो कश्मीर के हालात कैसे हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी मुतालबात है कि रिलीफ को बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरियां नहीं है उन घरों में नौकरी दीजिए। हाल ही में एक लिस्ट निकाला गया, लेकिन उन्होंने इसमें मेरिट रखा गया है। मुझे बताइए सरकार, गरीब बच्चों का मेरिट कहाँ आ जाएगा? जिन गरीब बच्चों को मुश्किल से मैट्रिक करवाया है, पीयूसी करवाया है, उनका मेरिट कब आएगा और कब वो नौकरी में लगेंगे, जबकि वो बहुत गरीब है और मरने के कगार पर है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं पहले उन घरों में नौकरी दी जाए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लागर ने आज अखनूर रोड पर जम्मू अखनूर रोड लेन प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मंसूबे पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया और कोविड बहरान के दौरान हुए कामों पर मुताल्लिकीन के साथ तबादला ख्याल किया। डिविजनल कमिश्नर ने मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि वो मकामी लोगों को राहत पहुंचाने का मकसद मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर पूरा करें। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आ रही रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर करने का उन्होंने अफसरान को हुक्म दिया। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1,440 नए केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर खित्ते में 1,102 मजीद केस सामने आए हैं।
जबकि जम्मू में 338 नए केस सामने आए हैं। इसी बीच 24 घंटों में 3099 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 2179 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इधर जम्मू में 920 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई है। इसी अरसे के दौरान कोविड से मुतासरा 23 अफराद की मौत हो गई। कश्मीर में 15 और जम्मू डिवीजन में 8 मुतासरीन फौत हो गए। बांडीपुरा में 5 जून तक 84% के करीब लोगों को कोविड वैक्सीन दिए गए हैं, जबकि गुरेज में 45 साल से ऊपर उम्र के अफराद की टीकाकारी का अमल मुकम्मल होने के करीब है। गुरेज और तुलेल में लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम आज भी जारी रहा। उम्मीद की जा रही कि आइंदा चंद रोज में गुरेज मेडिकल ब्लॉक में टीकाकारी का यह मरहला इख्तिताम पजीर होगा। जो हेल्थ वर्कर यहाँ दूर दराज इलाकों में हम आज सुबह निकले थे वैक्सीन के लिए। गुरेज से जो आए थे हम नीरू नाले से लेके बराबर हमें यहाँ तक 6 घंटे पैदल लगे। मैं बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ के लोगों का। सोशल डिस्टेंस रखते हैं। मैं लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं। मास्क लगाना इस वक्त ज़रूरी है। कस्बा पामपुर में आए रोज कोरोना मुस्बत केसों में कमी दर्ज की जा रही है। इंतजामिया ने टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई है। आज कस्बे में दुकानदारों और दीगर अफराद को टीके लगाए गए। घर घर जाकर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टारगेट है कि उसको 100% हम कवर करें। उसके लिए घर घर जाकर हर गांव में, हर टाउन में, हर जगह हम अभी वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। आज भी हमारी ड्राइव अभी चली है पामपुर टाउन में। द्रंगबल और कदलबल एरिया जो हमारा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अनकवर्ड हाउस होल्डर्स थे। आज घर घर जाकर हमने उनकी भी वैक्सीनेशन की है। तो आगे भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज 45+ जो पर्टिकुलरली हैं वो आगे आए, अपना वैक्सीन कराएं, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ दें। बारामूला बीजेपी ने पार्टी के हेड ऑफिस में राकेश पंडिता को गुलाह अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बारामूला बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ, MM वार, ओबीसी मोर्चा बारामूला के जिला सदर फैयाज अहमद नजार, युवा मोर्चा के तौसीफ अब्बासी और दीगर मौजूद थे। जीएमसी बारामूला में बीजेपी लीडरों ने खून का अतिया देने के कैंप का इनेकाद किया। देखा होगा कि कश्मीर के कोने कोने में हमारे यूथ के लोगों ने, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के लोगों ने, हमारे ओबीसी के लोगों ने रक्तदान किया है। और हर क्वारंटीन सेंटर में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो देखने के लिए गए। कहीं मेडिसिन की कमी थी, कहीं राशन की कमी थी, कहीं सैनिटाइजर्स की कमी थी, कहीं मास्कों की कमी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो डोनेट किया। करगिल में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया। कुदरती माहौलियाती निज़ाम की बहाली के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। लद्दाख के वाइल्ड लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री इस मौके पर पेश की गई। लद्दाख के परिंदों और दीगर जानदारों पर किताब लिखने वाले मशहूर मुसन्निफ O2 फिस्टर भी इन तकरीबात में शामिल हुए। प्रोग्राम के अख्ताम पर वाइल्ड लाइफ वार्डन रजा अली आबदी ने शुरका के साथ इजहार तशक्कुर किया। लद्दाख में ट्रैफिक पुलिस पर इल्जाम है कि इसने कुछ मकामी स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया। एक तालिबे इल्म के नाक की हड्डी टूट गई। वो SNM अस्पताल में जेर इलाज है। इधर पुलिस का कहना है कि हर शख्स को DM के अहकाम मानने पड़ेंगे और अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। पुलिस कहती है कि SOPs की खिलाफ वर्जी और ज़ाब्तों को तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। उनको समझाया जा सकता था, लेकिन मारपीट करके उनको पहले तो वहाँ से खींच के गाड़ी में बिठाया और चौकी में लेके इतना पिटवाया में जाके उस थाने का इंचार्ज को बाईपास करके वो उस टाइप के काम कर सकते हैं। कल पूरा एडमिट रहा हॉस्पिटल में। उसको अभी मल्टीपल इंजरीज है। अभी एक्सरे मतलब डिजिटल एक्सरे कर रहा है, तो इसके बाद डिटेल क्या है उसके साथ पता लग जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो लड़कों के पास गए, उनको समझाना चाहा। कुछ लोग जो सुनने में आया है कि वहाँ से भाग गए। कुछ लोगों ने हमारे जो ट्रैफिक अमला जो हमारा इन्फोर्समेंट स्क्वाड जो तैनात था उन पे कुछ पत्थर शत्थर फेंके हैं, कुछ गालियाँ वालियाँ दी है। तो जिसके नतीजे में और कुछ शायद हाथापाई भी हुई है कुछ ऑफिसर्स के साथ। तो जिस नतीजे में 2-3 लड़कों को वहाँ से जो है पकड़ के पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस, लोकल पुलिस के सुपुर्द किया, ताकि उनके खिलाफ जो है जो SOP है DM साहब की है या जो कानून के दायरे में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उधर लेह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नए एसओपीज जारी कर दिए हैं। समाजी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ज़ाब्तों में नरमी की गई है। डीएम श्रीकांत बाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पीर से कुछ रियायतें दी जाएंगी। सियाहती सीजन को मद्देनजर रखते हुए सरकारी इंतजामिया ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। पदूम जंस्कार में ज़ेर तामीर CHC ऑक्सीजन प्लांट की इमारत में एक बिहारी मजदूर हलाक हो गया। बेतिया राजपुर के सजवाल पासवान बिजली लाइन के जद में आ गए थे। वो ज़ेर तामीर इमारत के कामों में मसरूफ थे। इस वाक़े में एक और मजदूर जख्मी हो गया। मकामी लोगों की मदद से महलूक मजदूर की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। लगा रहे हैं वहाँ पे मिस्त्री वहाँ काम कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि वो ऊपर उठ के प्लास्टर कर रहा था, तो फंटी उठाया था उन्होंने, हाथ में फंटी था, तो फंटी को ऐसे किसी को पास करने के लिए ऐसे ऊपर उठाया था, वो तार पे लग गया। तार पे लग गया तो वहीं पे करंट बाय इलेक्ट्रिक शॉक से उनका मौत हो गया। आगे बढ़ेंगे। हीरानगर में 272 कनाल आराजी पर करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए जा रहे अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने यहां दरकार काम जल्द शुरू करने का हुक्म दिया। इस स्टेडियम का काम 2023 तक पूरा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेजी लाई जाएगी। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये स्टेडियम का शुमार होगा। कलकत्ता के ईडन गार्डन या अहमदाबाद के स्टेडियम के बाद तीसरे या चौथे नंबर पर इसका नाम आएगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स की व्यवस्था की जाए ताकि जिस श्रद्धा के साथ केंद्र से हमने सहयोग लेकर के, राशि लेकर के अरुण जेटली जी की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन किया जा सके। बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने चौकीबल कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत का सरकार से मुतालबा किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि इलाके में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाए और मुतासरीन को बिना ताखीर रिलीफ फराहम की जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बादल फटने से खेत खलियानों और पनीरी को नुकसान पहुंचा था। चौकीबल में जितना भी है मेरे ख्याल में 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट और ये जो वार फुटिंग बेस पे होना चाहिए, और इसकी बात मैं आला हुकाम तक भी खुद पहुंचाऊंगा और इस चीज के पीछे मैं रहूंगा। कुपवाड़ा जिले के हरिपुरा लंगेट में नाला पहरू पर गैर कानूनी रेत और बाजरी निकालने से नाले के नजदीक आबाद बस्ती में खतरा पैदा हो गया, जबकि नाले पर मेवा बागात और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हर गुजरते दिन के साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा दरिया में धंस जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे इंतजामिया ने इस पर कदगन लगाई थी, लेकिन महकमे और माफिया के दरमियान साजबाज की वजह से यह काम जारी है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन से मुदाखलत की अपील की है। उजरस कम से कम 4-5 कनाल जनाब अभी दोन गामन जनाब अस कल खतर अत तल कड़ना आब यह सेक्युलर जमीन, अगर जनाब कल गई कम से जनाब गुंजाइश कल कुन कड़नस जनाब खत्म गमत क्या करो तड़ान फ्रस बूद रपी 10 बना घर बचा जनाब हु फ्रस तस क्या वनो तो रातस दोह सेह खाला वातान नुकसान बागन सन मकान वसन। मेहरबानी कर अपील डी सबस, अगर तुम यह बंद कोर्मुत, अगर तुम इलीगल करार दिसम यमुक आर्डर अस नश डी सबन, तो अम पत बनिम क्या अगमना कुंजर के लोगों ने जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे और नाला फिरोजपुरा से बाजरी निकालने वाले टिप्पर वालों के खिलाफ एहतजाज किया। अगमना के लोगों का कहना है कि नाले से गैरकानूनी तौर पर बाजरी निकालने से नाले के दोनों अतराफ बांध गिर जाते हैं, जिससे सैलाब का खतरा लाहक होता है। लोगों ने महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग पर गफलत शारी का इल्जाम लगाया। या ट्रैक्टर वाले वो इलीगली यहाँ से जो बाजरी है, ये जो स्टोन्स हैं वो निकाल रहे हैं, और एज ए रिजल्ट आप नीचे देखोगे कि बांध वहाँ पे रहा ही नहीं है। बहुत बार हम गए, जो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ताकि वो इसका कुछ इनके अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बार मुतल्लिका महकमा से बात की है, पता नहीं हमारी बात किस्मती है या उनकी कोताही है कि ये टस से मस नहीं हो रहे, और दिन ब दिन इसका इजाफा होता जा रहा है। फौज की 2RR ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत HMT श्रीनगर में कायम हेडक्वार्टर में एक तकरीब मुनक्किद की। यहाँ पर टनवर्ग और कुंजर के जिस्मानी तौर से माजूर अफराद में डिजिटल व्हील चेयर तकसीम की गई।
2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने दीगर फौजी अफसरान के साथ इन माजूर अफराद को व्हीलचेयर फराहम की। ये व्हीलचेयर मिले, डिजिटल व्हीलचेयर में बहुत शुक्रगुजार है 2RR की। जब हम घर से आए ना, उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भी भेजी है, कोई तकलीफ नहीं हुआ। आज मैं उनकी बहुत शुक्र। जब मैं तरसती थी इस व्हीलचेयर के लिए, मैं एक दुकान चला रही हूँ घर में, अब मैं खुद दुकान पर आऊँगी भी खुद, जाऊँगी खुद। उस व्हीलचेयर को दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी ना, इसको नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ उनकी 2RR की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चीज़ अमे खुश कि और पकित आर्मी दिस व्हीलचेयर अमे सर एक जाए बेक जाए पकित अमे शुक्रगुजार आर्मी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार है 2RR का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा है। इसलिए हम इधर आ गए तो इन्होंने बहुत मदद किया। जिला समा में टोल प्लाजा की मुंतकली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से टोल प्लाजा को थंडीकोई इलाके में शिफ्ट किए जाने के मामले में नया मोड़ आया है। जम्मू पुंछ लोकसभा हलके से रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने अपने एक बयान में कहा है कि थंडीकोई में टोल प्लाजा नहीं लगने दिया जाएगा। इस बयान की हिमायत करते हुए आज थंडीकोई और जोगपुर के लोगों ने इकट्ठा होकर जुगल किशोर शर्मा और सांबा बीजेपी यूनिट के अलावा मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। राजौरी के कालाकोट में 1971 की जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। डीसी राजौरी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और इनके अहले खाना को तहनीत पेश की। गुरेज में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जश्न गुरेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में आज इंतजामिया और मुख्तलिफ अंजुमनों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने गुरेज में सफाई मुहिम शुरू की। बरीसा के मलिकपुरा में यतीम बेवा और माजूरीन में फूड किट से तकसीम किए गए। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुस्तहिकीन में सामान तकसीम किया। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोविड केयर का सामान मुहैया किया गया। दिल्ली की NGO हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने यह इमदाद फराहम की। त्रालबाला में दौरान शब रियाज अहमद मीर की रेडीमेड दुकान में आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद लाखों रुपये के रेडीमेड कपड़े खाकिस्तर हो गए। मकान मालिक ने मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की है। आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में माहिरीन ने माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और इसके बचाने पर जोर दिया। अखनूर की जोड़िया तहसील के पंचायत बंदवाल में CRPF बिन तालाब जम्मू यूनिट ने एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया। यहां पर 250 मरीजों की डॉक्टरों ने तशखीस करके अद्विया तजवीज की। कोविड के दौर में खून की किल्लत के मसले को देखते हुए JK ब्लड डोनर्स ने खून के अतिया कैंप का एहतमाम किया। जिला समा में हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में यह कैंप लगाया गया। यहां 50 से ज्यादा नौजवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।